बड़ा सा एक भव्य सा मंदिर बनाने के लिए सरकार उसके लिए पैसा खर्चा कर रही है। ये काम तो सरकार का नहीं है। हम मस्जिद बनाएं, मंदिर बनाएं, चर्च बनाएं, ये हम सबका अपना समुदाय का काम है। बनाइए मत बनाइए, छोटा बनाइए, लेकिन सरकार का काम ये नहीं है कि वो चर्च बनाएगी, कि वो मस्जिद बनाएगी या वो मंदिर बनाएगी, लेकिन सरकार ये कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला खुटान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बनहरा गांव में। मैं आपको बता दूं कि आज यहां बनहरा गांव में महिलाओं के बीच में एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में क्या कुछ सिखाया जा रहा है जो एक अद्भुत है। और आज की शिक्षा को अगर हम देखें तो आज तक ये शिक्षा गाँव तक नहीं पहुंची। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हम मजहब की बात करें तो मजहब सच में आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन आज हम इस हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उस मजहब को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, आज गांव में क्या जरूरत पड़ गई कि एक महिला को आगे आने के लिए और खड़े होने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर मुनीजा रफ़ी खां हैं, जो कि सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये गाँव-गाँव जाकर लोगों में बातचीत कर रहे हैं और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। मैं उन्हीं से रूबरू कराना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। वेलकम है आपको हमारे चैनल पर। तो जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो कि सीजेपी का उद्देश्य क्या है? देखिए, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, ये इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में हम संवैधानिक अधिकारों को बताएं, लोगों के बीच में जो मानवाधिकार है उनको बताएं, और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उनके साथ साथ बाकी बहुत से लोगों ने उस संविधान को बनाया, आज देश कहीं ना कहीं उस संविधान से नहीं चल रहा है या चला ही नहीं, तो उसको संविधान से चले, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं। हमारा देश कोई एक धार्मिक देश नहीं है। तो इसको हम गांव-गांव फैला रहे हैं कि भाई लोग संविधान को समझें और संविधान को पढ़ें, उनके जो बताए रास्ते हैं उन पे चलने की बात करें। बड़े गौरव की बात कही जाए तो अभी मैं देख रहा हूँ आपके द्वारा मैंने प्राप्त किया है, यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए कि टैक्स के रूप में जो लोगों में एक प्रचार-प्रसार हो रहा है और यहाँ पर संविधान के लगभग अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 19 और 21 के अनुच्छेद के अनुसार गाँव-गाँव महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जो प्रशिक्षित करने का जो उद्देश्य और जो बीड़ा आपने उठाया, ये विचार कैसे है आपके अंदर? हमारी जो इस सीजेपी की सचिव हैं, वो बम्बई में रहती हैं, तीस्ता चित्तलवाड़, और वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं इस देश में संविधान लागू हो, संविधान से चले। और ये जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, जिसे आपने भी शुरू में कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वो उसकी लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं हम लोग उनसे जुड़े हैं, तो हम लोग भी उस लड़ाई में हैं, उनके साथ हैं, और प्रेरणा भी कहीं से मिलती है उन्हीं से कि जब वो अकेले एक कर सकती हैं, तो हम सब भी देश में जहाँ-जहाँ कर सकते हैं। हमारा काम जो सीजेपी का है, वो असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में सब जगह चल रहा है, तो बस वहीं से शुरुआत किया है। अभी क्या सीजेपी जब से काम कर रही है, अभी तक ये उसकी क्या भूमिका रही समाज के ज़मीनी स्तर पर? और उसके बाद क्या है कि अभी कितने आप पहुँच चुके हैं? पूर्वांचल के हम बनारस में आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर, ये 5 हम लोगों ने लिए हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ-जहाँ भी पहुँच सकें, और जहाँ भी कहीं होता है कि महिलाएँ इकट्ठा हैं तो हम जाते हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलों में खोज के नाम से बच्चों के बीच में भी ये बात रखते हैं कि उनको अपने अधिकार की जानकारी हो, वो इस नफ़रत की दुनिया से अलग हों, उनको अपना जो राइट्स मिले हैं उसको लेकर के वो काम करें। तो हम स्कूलों में भी काम करते हैं और मोहल्ला मीटिंग भी करते हैं कि जिससे ये देश एक संविधान पे चले और लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। अभी जैसे नफ़रत की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस देश में नफ़रत हो रहा है? देखिए, हमारा देश नफ़रत में है नहीं, ये देश बहुत मिली-जुली संस्कृति का रहा है। जी हाँ। जहाँ से हम आ रहे हैं बनारस से, वहाँ भी मिली-जुली संस्कृति है। वहाँ जो बनारसी साड़ी है वो एक ताना-बाना कहा ही जाता है जी। कि एक समुदाय बनाता है मुस्लिम और दूसरा हिंदू उसको खरीदता है और बेचता है। लेकिन जो आज की मीडिया है, आपको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए नफ़रत फैला रहे हैं। और वो नफ़रत को दूर करने का, और दूसरा हम सबके हाथ में जो मोबाइल आ गया है, और उस मोबाइल से बच्चे-बच्चे भी जो देखते हैं, वो बढ़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, जाति में। तो उसको दूर करने का सिर्फ़ इस तरह है कि हम लोग अगर मोहल्ले में पहुँचेंगे, आप जैसे मीडिया वाले अगर बात कर रखेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इन लोगों की जो राजनीति है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक इतिहास ही रहा है मिल-जुल करके साथ रहने का, समावेशी रहा है। अभी मीटिंग के दौरान मैंने ये सुना कि अभी बात कर रहे थे आपने सावित्री बाई और ज्योतिबा राव फुले जी की बात हो रही थी। तो इन पर क्या कथन है? हमारे बीच में ये महिलाएँ हैं जो इर्द-गिर्द दिख रही हैं। तो इनको महिलाओं को प्रेरित करने के लिए आपने ज्योतिबा राव फुले की कहानी और माता सावित्री बाई फुले की कहानी बताया। क्या समझाना चाहती लोगों को?
देखिए, माता सावित्रीबाई फुले का कल जन्मदिन था और हम बनारस में हम लोगों ने कार्यक्रम किए वहाँ के मोहल्ला मीटिंग वगैरह में। और यहाँ हमारा आने का यही था कि यहाँ की महिलाओं से सबसे पहले हमने ये पूछा कि आप लोगों ने सावित्रीबाई फुले के नाम से समूह तो बनाया, पर उनके बारे में जानती है, नाम सुना है, पर किसी को नहीं पता था। जी, जी। तो इसलिए हमने उनकी एक कहानी बताई, उनके बारे में बताया कि उनका जो संघर्ष था, कैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। जी। और उस शिक्षा के क्षेत्र में जब उनको चुनौतियाँ मिली, तो उसमें उनके जो ज्योतिबा फुले के जो दोस्त थे उस्मान शेख और उनकी जो सावित्रीबाई फुले जी की फातिमा शेख, इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इसको, देखिए ये बहनापन, ये जो दोस्ती, ये हिंदू मुस्लिम की दोस्ती, और ये दोस्ती ने मिल करके महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। तो वो हमारा काम था कि आप महिलाएं हैं, आप संगठित होइए और आप इसमें काम करिए कि जो बाबा साहब की जो कथन है, जो सावित्रीबाई फुले ने बताया है, हमें उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हम उनके बारे में जानें, और जब जानेंगे तभी हम कुछ काम उस पर कर सकेंगे। अभी तक जिसे मैं देख सकता हूँ कि पहली आप एक महिला हैं, जो कि बाबा साहब के विचार को लेकर और संविधान के अनुच्छेदों के साथ में गाँव में प्रवेश कर रही हैं। इन संविधान के अनुच्छेद को लेकर जो है महिलाएँ जो पढ़ी-लिखी हैं, के बीच में आप जा रही हैं और बहुत अच्छी जो ये अनुच्छेद हैं, लगभग 14 से 21 तक का अनुच्छेद जो स्वतंत्रता की जो बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता आज देश में जैसे क्यों आपको लगता है कि देश में व्यक्ति की कमी है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग भी संविधान को लेकर के, या जो लोग भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं कुचला जा रहा है, उन्हें कहीं न कहीं उन पर जेल में डाल दिया जा रहा है। अभी हाल की घटना है, हमारे बीएचयू के छात्रों के साथ, और वो लोग मनुस्मृति पे एक चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा करना ही उनके लिए गुनाह हो गया और पुलिस आ जाती है, उनके ऊपर धाराएँ लगा करके और गंभीर धाराएँ लगा के उनको जेल में बंद कर दिया गया है। आज 3-4 दिन हो गया वो जेल में हैं। कल भी हम लोग उनसे उनके रिहाई के लिए जाके मिले, आज भी वहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कहाँ है? हम क्या मनुस्मृति पे चर्चा भी नहीं कर सकते? वो मनुस्मृति जो महिलाओं के विरोधी है, जो दलितों के विरोधी है, तो हम चर्चा करना भी आज ये बताइए कि गुनाह हो गया है कि आप चर्चा करिएगा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और ये बीएचयू के स्टूडेंट छात्र, उनका भविष्य खतरे में है। उसमें 3 महिला लड़कियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, जिनके माँ-बाप ने उनको वहाँ भेजा पढ़ने के लिए। जी, जी। अगर वो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं तो उनको आपने जेल में डाल दिया है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं है ही नहीं। तो जैसे अभी आपने कहा धर्म और राज्य की बात किया, धर्म और राज्य से क्या संबंध है? आप देख रहे होंगे कि आज हमारा सरकार का जो काम होता है, जी। वो होता है कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए शिक्षा पे काम करें और उसी के लिए बजट भी बनता है जी हाँ। कि शिक्षा पे क्या बजट होगा, स्वास्थ्य का क्या बजट होगा। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि आज जो काम हो रहा है, राज और धर्म इसलिए एक कहते हैं कि एक हो गया है कि कहीं न कहीं आप बड़ा सा एक भव्य सा मंदिर बनाने के लिए सरकार उसके लिए पैसा खर्चा कर रही है। ये काम तो सरकार का नहीं है। हम मस्जिद बनाएँ, मंदिर बनाएँ, चर्च बनाएँ, ये हम सबका अपना समुदाय का काम है। बनाइए, मत बनाइए, छोटा बनाइए, लेकिन सरकार का काम ये नहीं है कि वो चर्च बनाएगी, कि वो मस्जिद बनाएगी या वो मंदिर बनाएगी, लेकिन सरकार ये कर रही है। लेकिन सरकार वो रोज़गार नहीं दे रही है। सरकार वो पढ़े-लिखे जो आप जैसे लोग हैं, जिनको आज कहीं न कहीं नौकरी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। अब जो हमारे बनारस में भी जो पटरी व्यवसायी हैं, उनको उजाड़ दिया जा रहा है। बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। किसान जो है वो अपनी फसल का उसको नहीं मिल रहा है, अभी भी उसका आंदोलन चल रहा है। आपके कथन को धर्म और राज्य को अलग-अलग रूपों में आप देख रही हैं। धर्मांतरण का मुद्दा लेकर सरकार आई है, यानी कि धर्मांतरण पर कानून बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जो एक माहौल चल रहा है उस माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो बाबा साहब ने जो ये संविधान है, उसका जो आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपका 19 कह रहा है और अनुच्छेद 15 धर्म के नाम पे कहता है। जी, जी। तो धर्म के बारे में ये कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। जी, जी। धर्मांतरण करने के लिए अगर कोई आपके धर्म से प्रभावित होकर के हाँ। आपके उसमें आता है, तो मनाही भी नहीं है। धर्म का प्रचार करने को सबको अधिकार है, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी हो। तो बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म में चले गए थे। जी, जी। बाबा साहब ही चले गए, बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया, तो धर्मांतरण का कहीं असर नहीं, लेकिन आज उसको राजनीति के तहत और एक बिल्कुल बुरे नियत के साथ वो काम किया जा रहा है, जो गलत है। तो क्या लगता है कि क्या वास्तव में धर्मांतरण हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हो रहा है कहीं, क्योंकि इस तरह का धर्मांतरण अगर होता तो दिखाई देता, और अपने मन से कोई आदमी अगर धर्मांतरण कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। बाबा साहब बौद्ध धर्म में चले गए तो बुरा नहीं है। बहुत से लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो सबका इंडिविजुअल अधिकार है। हम आज अगर मुस्लिम है तो हमारा मन करेगा तो हम जा सकते हैं सनातन धर्म में, हम जा सकते हैं क्रिश्चियनिटी में, या हम बौद्ध धर्म जा सकते हैं। तो ये कोई कहिए कि अब आकर कोई जैसे अब लव जिहाद शुरू कर दिया है। भाई शादी करना तो दो एक जो एडल्ट है उनकी आज़ादी है ना, किसी से भी शादी करें। जी, जी। अब आप कहते हैं नहीं आप शादी नहीं कर सकते, वो लव जिहाद हो जाएगा।
तो ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप। ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसका हनन हो रहा है। अभी हाल ही में जो सरकार जो है जो एक अध्यादेश लाया है, कानून लाया है धर्मांतरण पर, तो क्या वो कानून जो लाया गया है, वो कानून ज़रूरी था या नहीं? मुझे तो लगता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। ये ज़बरदस्ती के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं और कहीं न कहीं इसमें राजनीति है और राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। कुछ न कुछ जब भी चुनाव होता है, चुनाव के वक़्त में ये लोग वोट को पोलराइज़ करने के लिए ये काम करते हैं और ये चीज़ें उठाते रहते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए लाया जा रहा है। नाम से ही ये पता चलता है कि आप मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं। तो जैसे आज आप हिंदू, दलित अन्य जगहों पर मतलब कि पूरे देश में आप भ्रमण कर रही हैं, बनारस से होकर यहाँ पर आ रही हैं और गाँव-गाँव में महिलाओं को आप शिक्षा दे रहे हैं, जागरूक कर रही हैं। आपके अंदर ये जो सद्भाव की चेतना जगी है, भेदभाव मिटाने की मिटाने के लिए लोगों में आप रूबरू हो रही हैं, लोगों को उत्साहित कर रही हैं, देख रहे हैं महिलाएँ जो हैं उनको आप उत्साहित कर रही हैं। तो क्या है इस समाज को, उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि हम एक मुस्लिम समुदाय में ज़रूर पैदा हुए हैं, जी, जी। हम कभी उसका पक्ष नहीं लेते। जी, जी। बेसिकली तो अगर आप कहिएगा तो हम धर्म के जो रिचुअल्स को मानते ही नहीं हैं। जी। और दूसरा ये कि जहाँ भी कट्टरता अगर इस्लाम धर्म की या मुस्लिम समुदाय में होती है, वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं और बात करते हैं कि आप मौलाना होकर के आप गलत कर रहे हैं या ये कभी भी ये चीज़ नहीं आती कि हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं इस तरह का। और हम लोग का मकसद ये है कि हम देश हमारा संविधान से चलेगा और संविधान जो आज तक किसी ने नहीं जाना है। तो इसलिए हम हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या दलित हो या किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो उन जगहों पे जाकर संविधान से देश चलाने की कोशिश की जा रही है। बस ये। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक जो चर्चाएँ हैं, इस चर्चा को लेकर जो मुहिम छेड़े हैं और इनके साथ बहुत सारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। गाँव में जाकर दलित, शोषित, वंचित और अन्य बहुजन समाज को जागृत करने का जो काम किया जा रहा है कि वास्तव में संविधान को लोग जानें, संविधान से देश चलता है और संविधान के आधार पर मनुष्य का जीवन भी चलना चाहिए, जैसा कि बाबा साहब का उद्देश्य था। यदि संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ यदि अपने जीवन को व्यतीत किया जाए, तो हर व्यक्ति का जीवन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वो अपने जीवन में आज़ादी महसूस कर पाएगा। यदि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार यदि जो व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता या संविधान का अच्छेद जो व्यक्ति के जीवन में लागू नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। उस स्वतंत्रता के रास्तों पर चलाने के लिए, उस स्वतंत्रता की आज़ादी को महसूस कराने के लिए ये अथक अथक परिश्रम कर रही हैं। हमारे साथ हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ, मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़।